हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए रेस्टोरेंट पे एक बहुत ही फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी की नेम है शाही नवरत्न कौरमा। रेसिपी पे हमने कोई भी ऑनियन गार्लिक इस्तेमाल नहीं करूँगी, बिना ऑनियन गार्लिक इस्तेमाल करके रेसिपी को करूँगी और रेसिपी खाने के बाद आपको पता चल जाएगा। बिना ऑनियन गार्लिक के साथ भी नवरत्न कौरमा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसकी स्वाद होती है गजब का। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब शाही नवरत्न कौरमा रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए सब्ज़ी लिया है, देख लीजिए क्या क्या। पोटैटो लिया है 3 मीडियम साइज़ की, 50 ग्राम की करीब बीन्स लिया है, एक बड़े साइज़ की ग्रीन कैप्सिकम और 2 छोटे साइज़ की गोभी भी लिया है। उसके साथ साथ 3 छोटी साइज़ की गाजर भी लिया है। सब कुछ को हमने क्यूब पीसेस पे कट करके रखा था और अच्छी तरह से धोकर भी रखा था। फिर हमने 2 टेबलस्पून भर के मगज लिया है, 10-12 काजू और 2 टेबलस्पून भर के पॉपी सीड्स भी लिया है। सब कुछ को थोड़ा सा पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है, देख लीजिए। और इस मसाला की पेस्ट हमने एक साइड पर छोड़ दूंगी और गैस ओवन को ऑन करके एक बड़ी साइज़ के बर्तन को चढ़ाएंगे उस सब्ज़ी को थोड़ी सी बॉईल करने के लिए। और बर्तन पे हमने ज़रूरत अनुसार पानी भी ऐड किया है और पानी के अंदर हमने 1 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल करके अच्छी तरह से मिला भी दिया है। फिर हमने उस कट करके रखा सब्ज़ी को एक एक करके दे रही हूँ, लेकिन इस जगह पे हमने कैप्सिकम को इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि कैप्सिकम बहुत ही एक नरम सब्ज़ी है। कैप्सिकम को हमने बाद में इस्तेमाल करूँगी, जब हमने इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी उस टाइम पे। कैप्सिकम को छोड़ के जो सब्ज़ी को कट करके रखा था सब कुछ को हमने एक एक करके इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को पूरी तरह हाई पे रखकर हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इसमें क्या होगा, जब इस रेसिपी को करूँगी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देख लीजिए 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने सब कुछ को अच्छी तरह से बॉईल किया है और इसमें क्या होगा, सब सब्ज़ी 50% तक बॉइल्ड हो चुकी है। और इसको हमने अब एक एक करके एक स्ट्रेनर लेकर अच्छी तरह से छान कर उस बर्तन से हटा दिया है। अब हमने इस रेसिपी की जो नेक्स्ट स्टेप है उसको शुरू करूँगी, इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे क्योंकि रेसिपी शुरू करने से पहले गैस ओवन को तो ऑन करना पड़ेगा। और कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 30 ml की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून की करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी की फ्लेवर पे रेसिपी बहुत ही दमदार बनती है। फिर हमने रेसिपी के लिए 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है। पनीर को हमने आप शैलो फ्राई करूँगी और पनीर को इस तरीके में फ्राई करके रेसिपी में डालने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। और पनीर को हमने मीडियम साइज़ के क्यूब पीसेस पे कट करके रखा था। तो कढ़ाई में अब हमने सब पनीर को एक एक करके दे रही हूँ और बहुत ही सावधानी से इसको हमने उलटते पलटते एक स्टील की स्पैचुला लेकर फ्राई कर लेंगे। और इस जगह पे हमने आप एक टिप्स शेयर करूँगी, पनीर फ्राई करने के टाइम पर कभी भी इसमें नमक मत डालना। नमक डालने के लिए पनीर टूट जाने की चांसेस है, इसीलिए पनीर फ्राई करने के टाइम पर नमक को स्किप करके फ्राई करना होगा। तो देख लीजिए पनीर सब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। हमने इसको 3 से 4 मिनट तक उलटते पलटते फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। स्टील की लैडल लेकर हमने इसको कढ़ाई से ऑयल को निचोड़ के हटा रही हूँ और इसको हटा लेने के बाद रेसिपी की जो मेन प्रोसेस है उसको करूँगी। पनीर फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो बचे हुए ऑयल थी उसमें हमने तड़का के लिए 2 दालचीनी, 3 हरी इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी जावित्री को इस्तेमाल किया है। फिर हमने उस मसाला की पेस्ट जिसको हमने पहले से रेडी किया था मगज, पॉपी सीड्स और काजू के साथ, उसको हमने इस्तेमाल किया है और बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी इस्तेमाल किया है। कुछ टाइम तड़का के साथ इस मसाला को मिक्स करने के बाद एक एक करके कुछ मसाला को इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 2.5 टेबलस्पून की करीब धनिया पाउडर, कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब,
स्वाद अनुसार 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक, उसके साथ साथ 1.5 टेबल स्पून के करीब शाही मिर्च की पाउडर को इस्तेमाल किया है। अब हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर अच्छी तरह से सब कुछ को मिक्स कर रही हूँ और ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर सब कुछ को मिक्स करने के लिए मसाला छींटे आने की चांसेस है, इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सब कुछ को मिक्स करना होगा। और 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करने के बाद जब मसाला से एक बढ़िया सी कलर आ जाएगा तब हमने इसमें एक छोटी साइज़ की टोमेटो को प्यूरी करके इस्तेमाल किया है। टोमेटो प्यूरी के साथ मसाला को और 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे और इस मसाला अच्छी तरह से पक जाने के बाद हमने इसमें इस्तेमाल करूँगी उस आधा बॉयल करके रखा सब्जी अगारो को। तो देख लीजिए सब सब्जी को हमने एक एक करके डाल चुकी हूँ कढ़ाई में और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर हमने इसको कुछ टाइम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उलटते पलटते सब सब्जी को हमने मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है 2 से 3 मिनट तक। फिर हमने इसमें ज़रूरती अनुसार ग्रेवी के लिए पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 250 ml के करीब पानी ऐड किया है और 200 ml के करीब लिक्विड मिल्क इस्तेमाल किया है। लिक्विड मिल्क इस्तेमाल करने की वजह से नवरत्न करमा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसको स्किप करके रेसिपी उतना ज़्यादा बढ़िया सी नहीं बनती है। तो सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक चीज़ बाकी रह गई है सब्ज़ी के अंदर, उसको ऐड कर रही हूँ। उस कट करके रखा कैप्सिकम को इसको ऐड कर रही हूँ। मेरे पास सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम था इसीलिए हमने इसको ऐड किया है। अगर आपके पास ये लोग रेड कैप्सिकम होगा तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने इसमें ऐड कर रही हूँ 7-8 काजू और 15 ग्राम के करीब किशमिश को। तो काजू किशमिश इस तरीके में ऐड करने में बहुत ही दमदार बनती है। आप चाहे तो इसको थोड़ी सी घी में फ्राई करके भी दे सकते हैं। तो सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स भी किया है और इस तरीके में हमने इसको और 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पर। और नमक के स्वाद को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब चीनी इस्तेमाल किया है। अगर आपकी चीनी पसंद नहीं हो तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चीनी को हमने अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स किया है। फिर हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी को हाथ में रगड़ के इस्तेमाल किया है। कसूरी मेथी देने के साथ साथ हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला भी इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। हमने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, आप चाहे तो इसे कम ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो देख लीजिए हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेने के बाद गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी और गैस फ्लेम को बंद करके जो जो चीज़ बाकी रह गई है एक एक करके ऐड कर दूंगी। तो हमने इसमें पहले घी इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हमने इसमें 2 टेबल स्पून की करीब भर के घी इस्तेमाल किया है। घी ऐड करने के साथ साथ हमने इसमें उस फ्राई करके रखा पनीर को इस्तेमाल कर रही हूँ। पनीर को हमने लास्ट टाइम पे इस प्रोसेस पे इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पनीर पहले से अच्छी तरह से फ्राई करके रखा था। लास्ट टाइम पे ऐड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। घी और पनीर को अच्छी तरह से मिला देने के बाद हमने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून की करीब फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते। तो फ्रेश क्रीम को भी हमने नवरत्न कोरमा के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए इसको मिक्स करने के साथ साथ रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। बिना प्याज लहसुन के साथ भी इस रेसिपी बहुत ही गजब का होती है। अगर घर में इस प्रोसेस पे एक बार भी शाही नवरत्न कोरमा को ट्राई नहीं किया है प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करती हूँ आपको और आपको फैमिली पे सबको ही बहुत ही पसंद आएगा। हमने आज इसको रोटी के साथ ट्राई कर रही हूँ मगर इस रेसिपी नान, पूरी, कुलचा, पराठा सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया सी लगती है। तो आज की नवरत्न कोरमा रेसिपी इस प्रोसेस पे आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।